नमस्कार साथियों। रीट्रायल के ऑर्डर कब दिए जा सकते हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का इस इशू पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये केस नसीब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस नागारत्ना शामिल थे, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है। दरअसल ये एक रेप केस था जो कि 2012 में हुआ था। हुआ ये था कि प्रोसिक्यूट्रिक्स शाम के समय अपने एक साथी के साथ वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में 3 लोगों ने अपनी गाड़ी रोककर जबरदस्ती प्रोसिक्यूट्रिक्स को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और उसके बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स को एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है, जहां पर उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया जाता है। और अगले दिन इन अक्यूज ने प्रोसिक्यूट्रिक्स को बुरी हालत में गांव के गुरुद्वारे के सामने फेंक दिया था। सौभाग्य की बात यह थी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स जिंदा थी और वो किसी प्रकार से अपने आप को संभालते हुए अपने घर तक पहुंची, जिसके बाद उसने सारा इंसिडेंट पुलिस को बताया। हालांकि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स को काफी हैरास किया गया था, जिसके बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। हालांकि सुसाइड कमिट करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने तीनों अक्यूज्ड के साथ अपने साथी, जिसके साथ वो वापस आ रही थी, उसका भी नाम उसमें लिखा था और ये कहा था ये चारों ही उसकी आत्महत्या के जिम्मेदार हैं। जिसके बाद एक दूसरी एफआईआर इन चारों के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए रजिस्टर किया जाता है। और इंटरेस्टिंगली जो इस केस में एसआई था नसीब सिंह, उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज किया जाता है, क्योंकि ये मानना था कि नसीब सिंह इन अक्यूज के साथ मिला हुआ था। और बाद में नसीब सिंह का नाम जो पहली एफआईआर थी उसमें भी रजिस्टर कर दिया जाता है। हालांकि जब ये केस ट्रायल कोर्ट में जाता है तो ट्रायल कोर्ट इन चारों अक्यूज्ड को आरोपी मानते हुए कन्विक्ट कर देती है, लेकिन जो नसीब सिंह था उसको ट्रायल कोर्ट एक्विट कर देती है। और जो दूसरा एफआईआर था उसमें भी इन चारों अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है, लेकिन नसीब सिंह को ट्रायल कोर्ट बरी कर देती है। जिसके बाद नसीब सिंह के एक्विटल ऑर्डर को प्रोसिक्यूट्रिक्स की मदर ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें हाई कोर्ट ने रीट्रायल के ऑर्डर दे दिए, यानी कि नसीब सिंह के खिलाफ दोनों ट्रायल दोबारा से चलाए जाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ नसीब सिंह सुप्रीम कोर्ट में चला गया और जो हाई कोर्ट ने रीट्रायल का ऑर्डर दिया था, ये हाई कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 386 के तहत दिया था, जिसमें एपेलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई अपील एक्विटल के खिलाफ आती है तो वहां पर एपेलेट कोर्ट के पास 3 प्रकार की पावर हैं। सबसे पहला, एपेलेट कोर्ट उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है, यानी कि सेट असाइड कर सकती है और ये डायरेक्शन दे सकती है कि उस केस में फर्दर इंक्वायरी की जाए। और दूसरा, एपेलेट कोर्ट अक्यूज्ड को रीट्रायल के लिए भेज सकती है। और तीसरा, एपेलेट कोर्ट अक्यूज्ड को गिल्टी पाते हुए उसके खिलाफ सेंटेंस को पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में नसीब सिंह की कंटेंशन ये थी कि जब ट्रायल कोर्ट ने उसको दोनों ही ट्रायल में एक्विट कर दिया है, तो अब अगर हाई कोर्ट ये कहती है कि उसके खिलाफ रीट्रायल होना चाहिए, तो ये उसके साथ इनजस्टिस होगा। कंटेंशंस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को एग्जामिन करने के बाद ये ऑब्जर्वेशन दी कि पार्टीज ने ये नहीं दर्शाया कि किस प्रकार जो सेपरेट ट्रायल हुआ था उसकी वजह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रायल के लिए
कुछ प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करा। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपेलेट कोर्ट रीट्रायल के ऑर्डर केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही देगी, ताकि जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है उसको ठीक किया जा सके। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार के लैप्सेस हैं, यानी कि खामियां हैं, तो केवल ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है रीट्रायल के ऑर्डर के लिए। लैप्सेस अगर इतने ग्रेव हैं जिसकी वजह से पार्टीज के जो राइट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, केवल उसी सूरत में रीट्रायल के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तीसरा, ये पता करना कि उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था या फिर जो ट्रायल हुआ था उसमें किसी भी प्रकार की कमी थी जिसकी वजह से पार्टी के इंटरेस्ट वायलेट हुए हैं, तो ये सारी चीजें केस टू केस डिपेंड होंगी और अपेलेट कोर्ट केस के फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद ही ये बताएगी कि यहाँ पर रीट्रायल की आवश्यकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीट्रायल के ऑर्डर के लिए केवल ये काफी नहीं है कि अक्यूज्ड या फिर प्रोसिक्यूशन इसके लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इस केस में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, जिसकी वजह से रीट्रायल का होना बिल्कुल आवश्यक है। अपेलेट कोर्ट को रीट्रायल के ऑर्डर देते वक्त अपने ऑर्डर में उन वजहों को लिखना होगा जिनके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। और अगर रीट्रायल के ऑर्डर दिए गए हैं तो उस केस में जितने भी एविडेंसेस और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको ही वाइप आउट करना होगा, यानी कि उनको मिटाना होगा और रीट्रायल को बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से कंडक्ट करना होगा। और इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे इंस्टांसेस बताए जहां पर रीट्रायल के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी केस में ट्रायल प्रोसीड हो गया है और बाद में ये पता चलता है कि उस ट्रायल कोर्ट के पास उस केस को ट्राई करने के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं था, तो ऐसे केस में रीट्रायल के ऑर्डर दिए जा सकते हैं और उस केस को उस कोर्ट के सामने भेजा जाएगा जिसके पास उस केस को ट्राई करने के लिए जुरिस्डिक्शन था। दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो ट्रायल कंडक्ट किया था वो इलीगैलिटी या फिर इरेगुलरिटी के बेसिस पे विशिएट हो गया, यानी कि बेकार हो गया, क्योंकि जिस नेचर का ट्रायल चलाना चाहिए था ट्रायल कोर्ट ने उस नेचर के ट्रायल को नहीं चलाया, यानी कि जिस केस में वारंट ट्रायल होने चाहिए थे वहां पर समन ट्रायल हो गए, तो ऐसे केस में जो प्रोसीडिंग है वो इलीगल हो जाएगी। और तीसरा, केस में अगर प्रोसिक्यूटर को एविडेंसेस पेश करने से रोका जाता है या फिर बाधित किया जाता है जिसकी वजह से वो केस में एविडेंसेस को पेश नहीं कर पाया, तो ऐसे केसेस में भी रीट्रायल के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, क्योंकि जब प्रोसिक्यूटर ने एविडेंसेस को पेश ही नहीं किया तो ऐसे ट्रायल का होना किसी काम का नहीं है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ करते हुए ये कहा कि ये केस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस की कैटेगरी में नहीं आता और इसलिए जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाता है। और लास्टली, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए विधि गंगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।